अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी हम लोग आ गए थे वलीमे के इवेंट में। ये हम लोग, मेरी जो सास हैं उनकी एक दोस्त के बेटे का वलीमा था, तो हम लोग वहाँ पर आ गए थे। उन्होंने हम लोगों को इतना इंसिस्ट किया कि आप लोग जल्दी आना 9 बजे आ जाना। तो हम लोग उनके कहने के ऊपर 9 बजे आ गए, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे। और मतलब हम लोग ही उनके मेहमानों के बाद, मतलब उनके घर वाले थे और उसके बाद हम लोग आ गए थे। और इतना अच्छा उन्होंने हमें वेलकम दिया, हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम उनके रिश्तेदार नहीं हैं, फ्रेंड्स में से हैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने हमें बहुत मतलब प्यार मोहब्बत से वेलकम दिया। और हम लोग तो खैर जा रहे थे कि हमने कहा हम बहुत जल्दी आ गए। तो उन्होंने हमें कहा नहीं नहीं, बस अब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता, मेहमान थोड़ी ही देर में जो है वो आगे मेहमान आ चुके थे, आने वाले थे। उनके मतलब जो बाराती थे उनका वेट हो रहा था, क्योंकि वलीमे का रिसेप्शन था। तो काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से बहुत अच्छी अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी थी और इवेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो जी फाइनली अभी यहाँ पर जो है वो दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही थी, क्योंकि सारे मेहमान अब आ गए तो एक फ़ाइनल एंट्री करवा रहे थे दूल्हा दुल्हन की। और माशाल्लाह दोनों जो है वो बहुत प्यारा कपल था और दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। तो जी खैर अभी दूल्हा दुल्हन तो हॉल में आ गए थे और उसके बाद खाना लग गया था, रोटी खुल गई थी। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो हैं वो, और खाने में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और खाना भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। तो जी खैर खाना वगैरह खाकर अभी हम लोग घर पर आ गए थे। और बच्चे जो हैं वो लेट चुके थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे बच्चे। तो बच्चे लेट गए थे। और जब ये है नेक्स्ट डे, अभी हम लोग जो हैं वो जा रहे थे। हम लोग, मेरे बेटे की सेकंड अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट के पास। तो अभी हम लोग बस वहीं जा रहे थे, सब बच्चे तैयार हो गए थे और यहाँ पर मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। शान का जो है वो आपने पहले वाले व्लॉग में देखा होगा कि उसकी जो है वो रूट कैनाल का प्रोसेस चल रहा है। तो कुछ कैविटीज़ वगैरह लग गई हैं उसके दांत में, तो उसी का बस प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर अभी हमने, क्योंकि हम लोगों की अपनी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई थी, तो फिर हम लोगों ने करीम करवा ली थी। और अभी हम लोग जो है वो करीम में जा रहे थे डेंटिस्ट के पास। तो अभी हम लोग रास्ते में। तो जी खैर काफ़ी जो एक थोड़ा सा लंबा सफ़र, इतनी गर्मी है। और करीम हमने ऐसी करवाई थी कि एसी वाली, लेकिन वो पता नहीं कौन सी गाड़ी आ गई थी और उनके गाड़ी का एसी भी ख़राब था। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था बैठना गाड़ी में।
खैर फाइनली हम लोग जो है वो हॉस्पिटल फाइनली पहुंच गए थे और अभी हम लोग वेटिंग में थे। बहुत ज़्यादा रश था और जो अपॉइंटमेंट्स वाले थे वो पहले जा रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा रश था। तो हम लोगों को बहुत देर वेट करना पड़ा। काफ़ी देर वेट करने के बाद हम लोगों का नंबर आया। खैर फाइनली अब हम लोगों का जो है वो नंबर आ गया था, तो हम शाम को अंदर ले आए। तो इसका रूट कनाल का प्रोसेस चल रहा था और मतलब जो है वो चेक कर रहे थे। और इसका ये सेकंड टाइम जो है वो इसकी रूट कनाल की फिलिंग हो रही है। डॉक्टर पूछ रहे थे कि बेटा आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, और काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत स्मूथ तरीके से उन्होंने इसका जो है वो रूट कनाल का प्रोसेस कर रहे थे। और हम लोग भी थोड़ा सा डर रहे थे क्योंकि छोटा है तो ज़्यादा पेन हो, क्योंकि मतलब लेकिन माशाल्लाह बहुत बहादुर है मेरा बेटा, जो है वो बहुत बहादुर है। तो खैर उसकी रूट कनाल का प्रोसेस हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने बड़ा एक हम लोग ने जो है वो रिक्शा में हम लोग करीमाबाद गए, क्योंकि मेरे बेटे को काफ़ी दिनों से लग रहा था कि उसको क्रिकेट की किट चाहिए, क्रिकेट करना है। और अब तो रमज़ान वगैरह भी आ जाएंगे तो उसमें छुट्टी भी हो जाएगी स्कूल की। तो इसलिए काफ़ी दिनों से उसने मतलब ज़िद लगाई हुई थी कि मुझे क्रिकेट किट चाहिए बाबा, मुझे क्रिकेट किट चाहिए। तो हम लोग तो करीम में आए थे और उसके बाद हमें आगे जाने के लिए करीम नहीं मिल रही थी, तो हम लोगों ने रिक्शा में ही जो है वो आगे का सफ़र किया। बड़ा मज़ा आया, हवा भी बड़ी लग रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो खैर शाम का टाइम हो गया था, फिर भी थोड़ा सा ठंडा हो गया था। तो खैर अभी हम फाइनली जो हैं वो एक काफ़ी हम करीमाबाद आए थे तो हमने काफ़ी 2-4 दुकानें देखी। वहाँ पे हमें स्टफ़ नहीं मिला क्रिकेट किट का, क्योंकि ये जूनियर में है बेटे का साइज़, तो उस साइज़ में अवेलेबल नहीं था। तो खैर एक ये हमें शॉप मिली फाइनली, यहाँ पर इनके पास पूरा क्रिकेट का सामान था जूनियर्स का। तो और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रिजनेबल प्राइस भी थे इनके। और दूसरी चीज़ ये कि एक ही शॉप से हम लोगों को पूरी सारी चीज़ें मिल गई थी कि बैट, बॉल, ग्लव्स, पैड्स और जितनी भी पूरी किट के जो सामान होता है पूरी किट में। और यहाँ पर आयशा रो रही थी कि उनको जो है वो पता नहीं क्या क्या चाहिए था, अनलिमिटेड उनकी गिनती थी चीज़ों की। और यहाँ पर भी हम लोग बॉल चेक कर रहे थे, हार्ड बॉल लेनी थी और उसके साथ बैट था, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा मिल गया था। और हेलमेट भी जो होता है जो क्रिकेटर्स पहनते हैं, ये देखिए फाइनली उन्होंने किट बना दी थी इसकी और ये हमें किट मिल गई थी। इसके बाद दोबारा से हम लोगों ने हमने दोबारा से रिक्शा पकड़ा और हम लोगों ने क्योंकि हम लोगों को करीम मुस्तकिल नहीं मिल रही थी, हम लोगों ने बड़े ट्राई करा उधर ही मतलब शॉप पे खड़े होकर कि हमें किसी तरीके से करीम मिल जाए, लेकिन नहीं भाई, हमें करीम नहीं मिल रही। और अभी यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने तो बच्चों ने जो है, हमने पहले बर्गर खा लिए थे और ये अब बच्चों के लिए हम लोगों ने फ़्राइज़ मंगवाए थे। और ताकि बच्चे हम लोगों ने कहा ताकि वो तंग ना करें, और क्योंकि अभी हम लोगों को आगे चेज़ जाना था। अब हम लोग यहाँ पर आ गए थे चेज़, ये आयशा मंजिल आई थिंक सो, ये वहीं के रोड पर है, पता नहीं मुझे सही इसका एड्रेस नहीं पता, ये न्यू चेज़ खुले। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर इतना कुछ बिल्कुल भी समझ नहीं आया, और मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ना कपड़े समझ आए। और क्योंकि हम लोग देख रहे थे ईद के लिहाज से हम लोग कपड़े देख रहे थे, तो हमें तो, और यहाँ पर आयशा की जो अपनी शॉपिंग चल रही थी। और फाइनली अब हम घर आ गए थे हम लोग। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो हमने चेज़ से ली थी, बस आयशा ने अपनी चीज़ें ली थी, बॉल, स्लाइम, क्लिप्स और बैग। और ये थी शयान की किट जो आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ और मैं इसी तरीके से अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा, आऊँगी अब एक और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।